छोटी छोटी कोशिश से ही सास बहू का रिश्ता मजबूत बनता है। नमस्ते समधन जी, यूँ अचानक इतनी रात को फ़ोन क्यों किया है? नीता। समधन जी, अचानक शायद आप भूल गई है कि कल आपकी बेटी नमिता यानी कि मेरी बहू का इस घर में पहला जन्मदिन है। सीमा। मैं कैसे भूल सकती हूँ समधन जी, नमिता हमारी बेटी है, भला कोई अपने बच्चों का भी जन्मदिन भूलता है क्या? हम लोग सपरिवार कल तो आ ही रहे हैं अपनी बेटी के जन्मदिन में। जो भी बातें हैं कल आमने सामने बैठकर कर लेते। नीता। समधन जी, यह आमने सामने नहीं, चोरी छिपे करने वाली बातें हैं, इसलिए इतनी रात गए आपको परेशान कर रही हूँ। नीता। समधन जी, आपने तो नमिता के जन्मदिन की पार्टी और डिनर का सारा बंदोबस्त घर से बाहर होटल में रखा है ना? सीमा। जी हाँ समधन जी। नीता। तो फिर परेशानी किस बात की है? सीमा। बात परेशानी की नहीं है, मैं तो अपनी बहू को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। नीता। तो दीजिए ना, अपनी बहू को सरप्राइज़ देने से आपको किसने रोका है? और बताइए, मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सीमा। मैं अपनी बहू की पसंद नापसंद जानना चाहती हूँ, मतलब कि उसे खाने में कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं, और यह तो एक माँ से बेहतर कोई भी नहीं बता सकता, है ना? समधन जी। सीमा की बातें सुनकर नीता की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि आप अपनी बहू से इतना प्यार करती हैं, कभी कभी तो मुझे इन बातों पर विश्वास ही नहीं होता। सीमा ने कहा, समधन जी, इसमें विश्वास ना करने वाली कौन सी बात है? मैं वक्त के साथ आए बदलाव के साथ खुद को बदलना चाहती हूँ। जो मेरे साथ हुआ, जिन सारी चीज़ों ने मुझे तकलीफ़ पहुँचा, उम्र भर बस मेरे कंधों पर जिम्मेदारी रही। ना ही सास के जीते जी मुझे कभी कोई अधिकार मिला, ना ही मेरी पसंद नापसंद का किसी ने ख्याल रखा। उन सब चीज़ों को दोहरा कर मैं अपनी बहू को वही दुख नहीं देना चाहती। जब मैं एक माँ बनकर अपनी बेटी की पसंद नापसंद का ख्याल रख सकती हूँ, तो एक सास बनकर अपनी बहू की पसंद नापसंद का ख्याल क्यों नहीं रख सकती? मेरी यही छोटी छोटी कोशिश सास बहू के बीच के रिश्ते को मजबूत बनाएंगी। नीता ने कहा, आप देखने में ही नहीं, आपके विचार भी काफ़ी आधुनिक है। समधन जी, नमिता को गोलगप्पे, पापड़ी, चाट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इन चीज़ों को वह खाना सबसे ज़्यादा पसंद करती है, और किसी भी वक्त उसे यह चीज़ खाने के लिए दे दो तो वह बिल्कुल बच्ची बन चटकारे लेकर खाने लगती है। सीमा ने हंसते हुए कहा, समधन जी, मैं तो सोच रही थी कि बहू की पसंद कोई ऐसी आइटम ना हो जो मैं ना बना पाऊँ, पर मेरी बहू को तो बड़ा ही आसान और सिंपल सा आइटम पसंद है। यह तो ऐसी चीज़ है जो बच्चे तो बच्चे, बूढ़े को भी पसंद आते हैं। समधन जी, आपसे एक विनती है कि हम दोनों के बीच हुई यह बातें आप नमिता को नहीं बताना, वरना मेरा सरप्राइज़ खराब हो जाएगा और मैं अपनी बहू के चेहरे पर वह खुशी नहीं देख पाऊंगी जो मैं देखना चाहती हूँ। नीता ने कहा, अब फ़ोन रखिए, मैं भूल गई कि मैंने अपनी बेटी का कोई राज आपको बताया है, और आप भी इस बात को भूल जाइए। सीमा ने कहा, समधन जी रखिए, मुझे बहू के जगने से पहले इन सारी चीज़ों को तैयार करना है, इसके लिए मुझे भी जल्दी ही सोना होगा, तभी तो मेरा सरप्राइज़ रह पाएगा। कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।